आज मैं आप लोगों के साथ नींबू के खट्टे मीठे अचार बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि मैं हर साल बनाकर तैयार करती हूँ। और इसे एक बार आप बनाकर रख लीजिए तो पूरे साल भर भी ये अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैं तो इसे हमेशा बनाती हूँ और एक साल तक के लिए मैं इसे स्टोर कर रख लेती हूँ। अगर बीच में कभी ख़त्म हो जाए तो मैं इसे वापस से दोबारा बना लेती हूँ। इस बार मैं अचार बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो नींबू लिए हैं। नींबू को मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद अब हमने इसको सुखा लिया। जब नींबू सूख जाए तब हम उसे बीच में से कट कर लेंगे। ध्यान रखिए, अगर नींबू बिल्कुल भी गीला हुआ तो अचार बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए नींबू को आप साफ कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। नींबू को काटने के बाद मैंने कुछ मसाले लिए। 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसके लिए लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच पीली सरसों और 1 ही चम्मच मैंने इसके लिए काली सरसों ली है। सभी चीज़ों को लेने के बाद अब मैंने 1 कटोरी इसमें गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप इसमें शक्कर या शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हमने उसमें सभी मसाले डाले। मसाले डालने के बाद इन्हें लगातार कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे। मसालों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इनमें से एक अच्छी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। अब ये देखिए, गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर भी कम से कम 1 से 2 मिनट तक इन्हें पकाया है। जब ये अच्छे से पक जाए और इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ के साथ ही मैंने आधा कटोरी इसमें पानी डाला है, जिससे कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम कर हमें लगातार चलाते रहना है। मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा था। अगर आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कट कर लेंगे, उससे ये जो है जल्दी से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, अब मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करती रहूँगी, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही गुड़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको लगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तब हम जो हमने नींबू को कट करके रखा था उसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। ध्यान रखिए, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम करके रखा हुआ है। नींबू को कढ़ाई में डालने के बाद अब जो हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखा था उनको मैंने मिक्सी के जार में डालकर मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया। इसके साथ ही जो हमने सभी मसाले लिए थे उनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मसालों को डालने के बाद हमने इसको नींबू के साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे, जिससे कि जो नींबू है उसमें मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, कम से कम मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया था। पकाने के बाद अब जो हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखा था उसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद कम से कम 4 से 5 चम्मच मैंने वो मसालों का पाउडर इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसे नींबू के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद वापस से अब हम इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसे कम से कम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से पकाया था, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। 3 से 4 मिनट में ही ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए, मेरे को इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसीलिए मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें दोबारा से काला नमक डाल दिया। आप नमक को टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट में 2 चम्मच के करीब सिरका डालेंगे, जिससे कि ये जो अचार है हमारा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और सालों तक ये बिल्कुल ऐसे ही सही रहता है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे एक कांच के जार में डालकर रख देंगे और कम से कम इसे 5 से 6 दिन तक के लिए हमें धूप दिखानी है। 5 से 6 दिन बाद हमारा ये खट्टा मीठा नींबू का अचार जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। सबके साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आपका सब्जी बनाने का मन नहीं है तो आप एक बार इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।